आइए प्यारे बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। देखिए, अब इरेशनल नंबर का हम रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे कैसे करते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। अभी इसके पीछे हमने पढ़ रखा है कि हम डेसिमल को रेशनल नंबर में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए रिप्रेजेंटेशन इरेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो पहले हम नंबर लाइन आपको बताते हैं क्या होता है। तो देखिए नंबर लाइन, ये जो लाइन हमने खींची है इस पे रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। देखिए नॉर्मली 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप आगे लिखते चले जाओ। इधर वाला टर्म निगेटिव होता है -1 -2 -3 एंड -4 -5 इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन। ये जो लाइन होती है नंबर लाइन होती है। अब इन नंबर लाइंस पे आप इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, देखिए आप इंटीजर को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इधर वाला पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर का होता है, धनात्मक पूर्णांक, और इधर वाला पार्ट किसका होता है, निगेटिव इंटीजर का होता है, जिसका आप बोलते हो ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, और बीच में ये होता है आपका 0। ठीक है, आप देखिए अभी रिप्रेजेंटेशन आप इरेशनल नंबर का पढ़ रहे हो। आगे रियल नंबर को आप इस पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, प्रदर्शित कर सकते हो। तो चलिए पहले हम इरेशनल की बात करते हैं। तो देखिए आप, फिर हम आपको याद दिलाते हैं कि इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं। हमने बोला नेचुरल नंबर्स या प्राइम नंबर्स जिनका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते उनको क्या बोलते हो आप, इरेशनल नंबर बोलते हो। जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √13, ये सब वैल्यूज़ जो हैं ये सब आपकी क्या हैं, इरेशनल है। जैसे और भी बताया हमने आपको, पाई भी क्या होता है, इरेशनल होता है। जितना भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल होते हैं वो भी किस में आते हैं, इरेशनल में आते हैं। तो हमको बस यही इन्हीं सब नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइंस पे। √2 को, √3 को, √5 को, √7 को, √11 को, √13 को। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके रिप्रेजेंट करने के प्रोसेस को समझिए आप। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज कीजिए अब मान लेते हैं पहले हम कि √2 को हमको किस पे रिप्रेजेंट करना है। √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इस इरेशनल नंबर को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन लेते हैं। ठीक है, अब ये लाइन मान लेते हैं कोई L लाइन है। ठीक है, इस पे एक पॉइंट क्या लेते हैं हम, O। एक पॉइंट क्या लेते हैं, O लेते हैं। ठीक है, अब इस O से क्या करते हैं, एक यूनिट लेते हैं, एक यूनिट। ठीक है, एक दूरी, वो चाहे 1 सेंटीमीटर लीजिए चाहे आप 1 मीटर लीजिए, उससे नहीं, हमने बोला एक यूनिट डिस्टेंस। ये क्या ले लेते हैं हम, 1 डिस्टेंस, और ये पॉइंट क्या हो गया, A। अब इस A से क्या करते हैं, इस A से ये जो लाइन L जा रही है इस पे परपेंडिकुलर लेते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी मतलब लंबवत रेखा जो क्या करे, इस लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनाए, वही लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर। वो भी कितना लेते हैं हम, 1 यूनिट का लेते हैं। वो भी कितना लेते हैं, 1 यूनिट का लेते हैं। अब क्या करते हैं, इस लाइन को आप इससे मिला दीजिए, इस लाइन को इससे आप क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। तो ये जो लाइन बनती है ये O और ये मान लीजिए B है। तो ये जो OB आपको मिला, ये OB क्या होता है, √2 होता है। फिर आप क्या करोगे, आप गोला प्रकार उठाओगे, यहाँ पे एक इस पॉइंट पे गोले प्रकार की नोक, और ये दूरी यहाँ से लेके क्या करोगे, आप इसको इस तरीके से आर्क लगा दोगे, चाप लगा दोगे। अब ये चाप इस लाइन को जहाँ पे कट करता है वही डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक √2 का है। ठीक है, क्या करोगे आप, सबसे पहले आप एक लाइन लोगे, लाइन पे पॉइंट क्या लोगे आप, O। ठीक है, फिर O से एक यूनिट डिस्टेंस लोगे आप। अब देखिए, अब डिस्टेंस राइट हैंड साइड में लेना है कि लेफ्ट हैंड साइड में लेना है, ये कैसे आप समझोगे। देखिए ये वैल्यू आपको क्या पॉजिटिव दे रखी है, पॉजिटिव इरेशनल है, तो आप किस साइड लोगे, राइट साइड। ठीक है, अगर निगेटिव देगा आपको -√2 बोलता है तो सेम यही चीज़ आप करते, किस साइड करते हैं आप, लेफ्ट साइड करते। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट डिस्टेंस, फिर इस पे परपेंडिकुलर 1 यूनिट का। अब देखिए यही पाइथागोरस प्रमेय आप इस पे अप्लाई करके ये वैल्यू निकाल सकते हो। ये वैल्यू आप क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकाल सकते हो। देखिए ये जो OB का स्क्वायर होगा, OB का स्क्वायर इक्वल OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो आपको OA और AB की वैल्यू मालूम है, OA की वैल्यू 1 का स्क्वायर, AB प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 + 1
ये कितना आ गया 2, ये किसकी वैल्यू आई आपकी ओ बी के स्क्वायर की वैल्यू आई। तो ओ बी का स्क्वायर, तो ओ बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, ओ बी की वैल्यू मिल जाएगी √2। ठीक है, ओ बी की वैल्यू आपको क्या मिल गई √2। अब यही सेम प्रोसेस अगर आपको बोल देता है -√2, तो ये आप ए को इस साइड ना मान के किस साइड मानते आप, इस साइड लेते, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर एक खींचते, फिर इसको आप मिला देते, तो ये वैल्यू क्या आती है आपकी -√2। इस साइड कट करता, इस साइड कटता, तो ये वैल्यू क्या मिलती है आपको -√2 वैल्यू मिलती। ठीक है, अब चलिए अब इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। अब हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, √3 को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये पूरा प्रोसेस है तो लगाने का, इसमें आपको लिखना भी पड़ेगा। अब क्या लिखोगे, सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट यल लिया, उस पर क्या किया, एक पॉइंट ओ लिया, फिर उस ओ पॉइंट से क्या की, 1 यूनिट की डिस्टेंस लेके दूसरा पॉइंट ए लिया, फिर ए से हमने उसी लाइन पे परपेंडिकुलर ए बी खींचा। ठीक है, परपेंडिकुलर ए बी खींचा, फिर उसके बाद क्या किया, ओ से बी को मिला दिया। यही डिस्टेंस क्या है √2। यहाँ से दिखा सकते हो वो कैसे आया, आपका पाइथागोरस थ्योरम से आया। ठीक है, वो कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम से आया। पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको दिखा के फिर अब क्या करोगे, यहाँ पे आप गोले प्रकार की नोक रख के यहाँ से ये दूरी लेके क्या करोगे, एक आर्क लगा दोगे, चाप लगा दोगे। अब ये चाप जिस नंबर लाइन को, सॉरी इस लाइन को जिस पॉइंट पे कट कर रही है, वही डिस्टेंस क्या होगा आपका √2 होगा। अब देखिए, अब √3 आपको लिखना होगा, √3 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा, तो किस प्रकार से आप करोगे, देखिए फिर वही चीज़। अब किसको रिप्रेजेंट करना है हमको, √3 को। अब आगे इसी तरीके से देखते हैं जाते हैं, √3 को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, √5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, √7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें ही देखे। तो फिर वही बोला हमने, एक लाइन सेगमेंट आपने ये लिया, इस पे पॉइंट क्या लिया हमने, ओ ले लिया। ठीक है, इस पे पॉइंट हमने ओ ले लिया। अब इस ओ से क्या किया आपने, पहले √2 आप बनाइए, फिर उससे आपको क्या मिलेगा, √3 मिलेगा। तो √2 बनाने के लिए ये 1 यूनिट और ये परपेंडिकुलर खींचा 1 यूनिट का, और इसको मिला दिया, तो ये क्या बन गया। अब ये जहाँ पे लाइन को कट करेगा, ये लाइन को जहाँ पे कट करेगा, ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा √2 का, या यहीं पे टिक करके हम लिखते हैं ये क्या हो गया आपका √2 हो गया। ठीक है, अब हमको √3 खींचना है, ये पॉइंट बी हो गया। अब इस ओ बी पे क्या करते हैं, हम एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। ये जो लाइन ओ बी है, ओ बी पे आप परपेंडिकुलर खींच सकते हो, ओ बी पे हम एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। ठीक है, ओ बी कितने यूनिट का, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर, ये पॉइंट सी हो गया। अब इस सी और ओ को आप मिला दीजिए, इस सी और ओ को मिला दीजिए। अब ये डिस्टेंस जो मिला वो क्या मिला आपको, √3 मिला। फिर यहाँ पे गोला प्रकार की नोक, ठीक है, और ये इस तरीके से आर्क बनाएंगे आप, सी से होता हुआ ये ओ सी को रेडियस लेके यहाँ से सर्कल बनाइए आप ना। सर्कल बनाएंगे तो देखेंगे लाइन को कहाँ पे कट कर रहा है, ये जहाँ पे कट कर रहा है वही डिस्टेंस क्या है आपका √3 है। देखिए अब इसी से फिर ये ओ सी से आप एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए, ये स्पाइरल बनेगा, स्पाइरल। ठीक है, ओ सी से आप एक परपेंडिकुलर जस्ट 1 यूनिट का, ओ सी से परपेंडिकुलर हमने 1 यूनिट का खींचा, तो हमको यहाँ से फिर क्या मिल जाएगा, ये जो डिस्टेंस मिलेगा, देखिए √3 पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, ये परपेंडिकुलर है सी और ये मान लीजिए डी मिल रहा है, तो देखिए ट्राइंगल क्या है, सी ओ डी। ट्राइंगल सी ओ डी में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, इन ट्राइंगल सी ओ डी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, ये आपका हाइपोटेनस है, कर्ण है, तो इसका स्क्वायर ओ डी का स्क्वायर, ये क्या मिलेगा, ओ सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से चलते हैं, ओ सी की वैल्यू आपको फाइंड है √3, तो ये √3 का स्क्वायर प्लस डी सी की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी मतलब 3 मिल जाएगा, और यहाँ से प्लस 1, ये आपको मिल रहा है ओ डी के स्क्वायर, तो ओ डी का स्क्वायर इधर से कितना मिल जाएगा, 3 + 1 4, यानी मतलब फाइनली ओ डी इक्वल टू कितना मिला आपको 2। तो अब ये जो वैल्यू मिलेगी, अब इसी को आगे इस तरीके से आप बढ़ा दोगे तो ये वैल्यू किसकी मिल गई आपको, 2 की वैल्यू मिल गई। ये 1 तक है, ये 2 हो गया। अब देखिए, अब इसके आगे आपको क्या लाना है, अब ये √4 की वैल्यू मिली, अब इसके आगे आपको क्या लाना है, √5 लाना है। तो यहाँ से चलिए, यहाँ से फिर परपेंडिकुलर खींचा 1 यूनिट का, ये पॉइंट ई हो गया, फिर इसको मिला देते हैं आप, इसको मिला देते हैं, तो ये वैल्यू क्या मिलनी है √5, क्योंकि जब यहाँ पे वैल्यू रखोगे आप तो √4 का स्क्वायर होगा और ये 1 का स्क्वायर, 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका
5, तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ये √5 मिलेगी। फिर इसको आप बढ़ा दीजिए आगे, इसको आप आगे इस तरीके से बढ़ा दीजिए। अब ये नंबर लाइन को जहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, वो क्या है, आपकी वैल्यू √5 की है, ठीक है। अब इस तरीके से एक तो रिप्रेजेंट करने का ये प्रोसेस हो गया। आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि स्पाइरल बनता जाएगा। देखिए इस तरीके से आप इसको घुमाते जाएंगे, ये क्या बन रहा है कि स्पाइरल की तरह बनता हुआ चला जाएगा। इस प्रकार से इरेशनल नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रोसेस क्या है, जो सेकेंड मेथड है, उसमें आप नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये चीज़ तो आप समझ गए ना कि इसको किस प्रकार से करेंगे, और लिखना भी है। देखिए करना तो आप समझ गए, अब इसको लिखना है वो हमने आपको समझाया। अब जैसे अब √3 आपको लाना होगा, रिप्रेजेंटेशन दिखाना होगा, तो सबसे पहले आपने क्या निकाला, √2 निकाला। फिर √2 से ये वैल्यू, ये वाली लाइन OC क्या निकली आपकी, √3 निकली। तो आपने आप ये बता सकते हो 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, फिर ये क्या मिला आपको, √2। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, इस OB पे परपेंडिकुलर हमने क्या डाला, BC डाला, कितने का, 1 यूनिट का। अब तब लाइन जो OC मिली हमको कितनी मिली, √3 की। अब यहीं से क्या करोगे आप, गोला प्रकार लेके ये आर्क आगे बढ़ा दोगे, इसका चाप लगाओगे, जो कितने पे कट करेगा, लाइन पे, √3 पे कट करेगा, ठीक है। अब दूसरा प्रोसेस देखिए रिप्रेजेंटेशन का, इनके रिप्रेजेंटेशन का दूसरा। इसी तरह आगे चलते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, √5 और ये 1 यूनिट का परपेंडिकुलर 6 मिल जाएगा। और फिर इसके आगे चलते हैं 7, √6, और फिर आप एक परपेंडिकुलर आगे बढ़ा के खींचोगे तो इस तरीके से क्या बनेगा, एक स्पाइरल बनता जाएगा, ठीक है, स्पाइरल शेप होगा। अब देखिए सेकेंड मेथड में आप किस तरीके से इसको लगा सकते हो। दूसरा तरीका, या आप इस तरीके से कर सकते हो, ये लाइन लिया, इस लाइन पे हमने पॉइंट O ले लिया, ठीक है। इस लाइन पे हमने क्या किया, पॉइंट O ले लिया। देखिए O से क्या किया, 1 यूनिट का डिस्टेंस, ये A, फिर इस पे हमने परपेंडिकुलर ले लिया B, ये भी 1 यूनिट का। तो ये आपको क्या मिला, √2। अब यहाँ से चलिए, ये डिस्टेंस √2 का होगा, तो हमने सेम जैसे भी पीछे बताया, पार्क लगाइए, ये डिस्टेंस क्या मिल गया आपको, √2 मिल गया। यहाँ O से यहाँ तक का डिस्टेंस √2। फिर देखिए ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट मान लीजिए ये A था, ये पॉइंट आपको A1 मिल गया। तो जो A1 पॉइंट है, ये जो पॉइंट A1 है वो क्या है, √2 है। अब इस A1 पॉइंट से क्या कीजिए, आप एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए, इस A1 पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए। आप इस A1 पॉइंट से परपेंडिकुलर खींच के आप इसको मिला दीजिए, ये क्या होगा, A1C। अब ये जो डिस्टेंस है, ये रेडियस लेके इस पर आर्क लगाइए, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, पोजीशन A2 मिल रहा है, ये किसकी वैल्यू मिलेगी, √3 के। फिर इस A2 पे क्या कीजिए, एक परपेंडिकुलर ले लीजिए, इस परपेंडिकुलर को इससे मिलाइए, तो अब ये वैल्यू, फिर वही यहाँ से आर्क लगाइए आगे बढ़ाते हुए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको क्या मिल जाएगा, √4 का मिलेगा। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर लेके आप इसको मिलाइए, मिला के फिर आगे आर्क लगाते जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये डिस्टेंस आगे क्या मिलेगा, √5, फिर आगे क्या मिलेगा, √6, √7, √8। तो समझे मेरी बात को। फिर से देखिए आप, हमने पॉइंट O लिया, O से 1 यूनिट का डिस्टेंस और 1 यूनिट के परपेंडिकुलर, ठीक है, वहाँ से कट करके इसको क्या कर दिया, हमने मिला दिया। देखिए 1 यूनिट का डिस्टेंस और ये भी 1 यूनिट, अब इन दोनों को मिला दिया, यानी मतलब OB को मिला दिया, OB को हमने मिलाया, तो ये हमको क्या मिला, √2 मिला। फिर आगे चलते हैं, ये OB हो गया। फिर आगे हमने बोला, अब देखिए आर्क ये यहाँ A1 पे कट करेगा, ये डिस्टेंस आपका √2 हो गया, यानी मतलब अगर इस पूरे को हम हटा देते हैं, देखिएगा समझिएगा, ये √2 तक है, ये हटा दिया हमने इसको। अब देखिए यहाँ से A1 से हमने परपेंडिकुलर लिया, ये C, A1 से परपेंडिकुलर C लिया हमने, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, √2 है, और ये परपेंडिकुलर कितने का होना चाहिए, 1 यूनिट का होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना है। तो अब चलिए परपेंडिकुलर 90, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए ना, तो हाइपोटेनस क्या मिलेगा आपको, √3 का मिलेगा ना। ये हाइपोटेनस जो मिलेगा, कड़ जो मिलेगा आपको √3 का मिलेगा। देखिए यहाँ से 1 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, 2 + 1 कितना आ जाएगा आपका 3। तो स्क्वायर रूट जब निकालोगे उसी का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो √3 मिल जाएगा। फिर ये आगे आपको ध्यान देना है, जो परपेंडिकुलर हमको लेना है 1 यूनिट का ही लेना है, जो भी परपेंडिकुलर आप आगे, अब जैसे ये A2 पे √3 मिला, इस पे परपेंडिकुलर 1 यूनिट का है, A3 पे
1 यूनिट का, तब आपको ये नेक्स्ट मिलता जाएगा। अब ये 3 मिला, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 1 को ऐड किया, अंडर रूट 4 मिल जाएगा। फिर अंडर रूट 4 का स्क्वायर 4 और 1 यूनिट का परपेंडिकुलर, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 5, तो नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको, अंडर रूट 5 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका भी प्रोसेस आप समझ गए। इसमें भी क्या लिखोगे, सेम चीज़, ओ से ए 1 यूनिट का डिस्टेंस, फिर यहाँ ओ से बी, सॉरी ए से बी लिया और इसको मिला दिया, ये ओ बी, ये क्या मिल गया हमको, ओ बी क्या मिल गया, अंडर रूट 2 मिल गया। फिर इसको आगे करने के लिए कट करने के बाद ये पॉइंट A1 मिला, इस A1 से हमने परपेंडिकुलर A1C खींचा, वो भी कितने का, 1 यूनिट का, तो अंडर रूट 3 मिल गया। फिर चलते हैं यहाँ पे कट करेंगे आगे, तो ये अंडर रूट 3 कहाँ पे कट कर रहा है, A2 पे कट कर रहा है। फिर A2 से परपेंडिकुलर हमने A2D ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ से आप ओरिजिन O से मिलाते जाइएगा, ये डिस्टेंस आपका मिलेगा, ये डिस्टेंस अंडर रूट 2 का, ये डिस्टेंस अंडर रूट 3 का, ये डिस्टेंस अंडर रूट 4 का। इसी तरह नेक्स्ट वाले के लिए करेंगे तो अंडर रूट 5 का, नेक्स्ट अंडर रूट 6 का। ठीक है, तो हम आपको दिखा चुके हैं किस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अंडर रूट 3 को, अंडर रूट 5 को, अंडर रूट 7 को। ठीक है, अब देखिए, अब इसी पे हम बात करते हैं कि जैसे अभी हमने आपको पीछे बताया कि अंडर रूट 2 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो आप यही प्रोसेस राइट हैंड साइड करने के बजाय क्या करोगे, आप लेफ्ट हैंड साइड करोगे। देखिए कैसे, देखिए ये पॉइंट हो, अब इसके राइट हैंड साइड ना लेने के बजाय क्या लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड में 1 यूनिट डिस्टेंस और इस पर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ये भी, और इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, तो ये हमको क्या मिलेगा, अंडर रूट 2। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन इसका किस साइड है, लेफ्ट साइड में है, तो ये वैल्यू क्या मिलनी है आपको, माइनस अंडर रूट 2। तो आप जानते हैं नंबर लाइन में राइट हैंड साइड में किसको रिप्रेजेंट करते हो आप, नंबर लाइन में जैसे राइट हैंड साइड ये होगा, लेफ्ट हैंड साइड इस तरीके से। तो राइट हैंड साइड में हम पॉजिटिव वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और लेफ्ट साइड में निगेटिव वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और मिड साइड में उसके क्या होता है, 0। तो 0 के लेफ्ट साइड निगेटिव वैल्यू और 0 के राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप दिखा सकते हो इस तरीके से माइनस अंडर रूट 2 की वैल्यू मिल गई। अब देखिए प्रॉब्लम आपको इस तरीके से भी मिलते हैं, अभी रेशनलाइजेशन बताएंगे, परमेयीकरण आपको बताएंगे। तो परमेयीकरण में जैसे आपको कभी कभी इस तरीके की वैल्यूज मिलेंगी, 1/√3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। तो आप इसको रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करोगे, अंडर√3 का ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे परमेयीकरण करने के लिए। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, अंडर√3/3। तो अब इस अंडर√3/3 को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1/√2 दे दिया गया, तो इसको आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1/√2 दे दिया गया। इस तरीके से वैल्यू लिखी हुई मिलती है। अंडर√3.5 ये क्या है आपका, रियल नंबर क्या आएंगे, तो इसका रिप्रेजेंटेशन अभी आपको आगे बता रहे हैं कि रियल नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो देखिए चलिए अब इस पर चर्चा करते हैं कि अब 1/√3 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1/√2 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बाकी आप कर सकते हो, आप अंडर√2 को, 3 को, 4 को और 5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप। तो चलिए अब बात करते हैं हम आगे, 1/√2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो देखिए सबसे पहले इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। उसका करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम ऊपर नीचे अंडर√2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर√2/2। क्या मिलेगा आपको, अंडर√2/2 मिलता है। ठीक है, तो अब अंडर√2/2, तो देखिए अंडर√2 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस 2 को छोड़िए अभी आप, 1/√2 को रिप्रेजेंट करना था तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं अंडर√2/2। तो देखिए अंडर√2 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, अंडर√2 को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो चलिए हम अंडर√2 को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे प्रदर्शित करते हैं। 0 से a ये 1 यूनिट डिस्टेंस, फिर इस पर एक परपेंडिकुलर हमने ले लिया, कितने का, 1 यूनिट डिस्टेंस का परपेंडिकुलर ले लिया। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसको हम मिला देते हैं। तो ये हमको डिस्टेंस क्या मिलता है, अंडर√2। तो हमने बताया यहाँ से एक आर्क लगाइए ना, तो ये वैल्यू क्या मिली आपको, ये जो पॉइंट कट कर रहा है ये क्या है, अंडर√2 का, यानी मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। मान लीजिए ये पॉइंट A1 पे कट कर रहा है, तो O से A1 तक का डिस्टेंस क्या है, अंडर√2 है। O से A1 तक का डिस्टेंस क्या है, अंडर√2 है।
तो चलिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस √2 मिल गया। अब देखिए इसी √2 को किससे डिवाइड किया है, 2 से, यानी मतलब √2 का क्या लेना है हमको, हाफ लेना है। तो ये पूरी लाइन है, इसी का हाफ ले लीजिए, तो हाफ यहाँ पे आएगा। हाफ करने का मतलब ये डिस्टेंस आप स्केल ले लीजिए, स्केल में आप मेज़र कर लीजिए, मेज़र करके उसका मिड पॉइंट है वहाँ पे आप पॉइंट लगा दीजिए। तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट आएगा इधर वाला, ये पॉइंट जो आएगा, ये पॉइंट इधर, इसको नीचे डिनोट कर रहे हैं, ये वैल्यू क्या आएगी, √2 O से A1 तक का डिस्टेंस क्या हो गया, √2 हो गया। और इसको 2 से डिवाइड करने का मतलब इसका हाफ लेना है आपको। तो ये पूरा डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का क्या कर दीजिए आप, हाफ कर दीजिए। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, √2/2 की हो जाएगी। ठीक है, या आप अपना प्रोटेक्टर लीजिए, ठीक है, सॉरी गोला प्रकार लीजिए, और आप उससे लाइन को आधा करना जानते होंगे। ये दोनों पॉइंट जो भी हों, जैसे एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है, इस पर आप रखिए, क्या कीजिए, यहाँ से ये डिस्टेंस लेके आधे से अधिक दूरी एक ऊपर आर्क लगाइए, ठीक है, एक आर्क नीचे लगाइए, फिर यहाँ से ये डिस्टेंस एक ऊपर आर्क लगाया आपने, एक नीचे, फिर इन आर्क्स को क्या कीजिए, मिला दीजिए। तो ये जहाँ पे कट करेंगे ये A और B का क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यहाँ हमने बोला स्केल लीजिए, स्केल पे रख के इसको मेज़र कीजिए इस तरीके से, या आप जब मेज़र करोगे ना तो √2 की वैल्यू आपने ऐसे भी पढ़ रखी है पॉइंट में 1.414, तो यानी मतलब 1.4 और 5 के बीच वैल्यू आएगी। तो 1.4 और 5 का हाफ कर दीजिए, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, √2/2 की। तो अब इसी तरीके से आप √3 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलिए √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए, सॉरी 1/√3 को हमने बोला रिप्रेजेंट कीजिए, तो इसको भी करने के लिए क्या करोगे आप, इसका रेशनलाइजेशन के लिए परिमेयकरण, तो ऊपर क्या हो जाएगा, √3/3। तो आप समझ रहे हैं, √3 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, √3 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब उस 3 को क्या करना है, √3 जो वैल्यू मिली है उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर देना है, 3 पार्ट में। तो उसमें से जो पहला पार्ट होगा वही क्या होगा, √3/3 का। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा, ये वैल्यू क्या मिली आपको, √2 की। अब हमने बताया यहीं से क्या कीजिए, एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए 1 यूनिट का, और इसको मिला दीजिए आप, इसको मिला दीजिए। ये पॉइंट B था, ये पॉइंट C। अब ये आपको कहाँ कट करेगा, जहाँ कट करेगा वो वैल्यू क्या है, ये जहाँ कट करेगा वो वैल्यू क्या है, A2, और ये A2 क्या है आपका, √3 का है। A2 क्या है, √3 का है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस किसका है, √3 का है, बट हमको निकालना किसका, √3/3 का निकालना। किसका निकालना है, √3/3 का। तो अब √3/3 का मतलब इस पूरे, इसको हम मिटाते हैं, हमको यही डिस्टेंस मिल रहा है, यही पूरा डिस्टेंस मिल रहा है, आप समझिएगा, यही पूरा डिस्टेंस मिल रहा है। अब इस डिस्टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड कर दोगे आप, 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, क्योंकि किससे डिवाइड करना है, इसको 3 से डिवाइड करना है। 3 पार्ट में कर दिया, तो यही जो पहला वाला पार्ट है यही रिप्रेजेंट करेगा किसको, √3/3 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आप समझ गए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अब देखते हैं, अब 1/√2 का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे आप कैसे करोगे। अभी आपको बताया कि 1/√2 का रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे। अब हमने बात क्या कर दी, -1/√2 का रिप्रेजेंटेशन आपको करना है नंबर लाइन पे, तो आप कैसे करोगे। तो अभी बताया पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको आप राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करोगे, और निगेटिव वैल्यू है तो उसको आप कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो पहले इसका परिमेयकरण रेशनलाइजेशन करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 का ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, -√2/2। तो देखिए यहाँ से आप, ये आपने 0 लिया लेफ्ट हैंड साइड में A, ये 1 यूनिटी, और इस पर परपेंडिकुलर भी कितने का लिया हमने, इस पर परपेंडिकुलर भी हम कितने का लेते हैं, इस पर परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लेते हैं। ठीक है, और इसको हमने मिला दिया, इसको हमने मिला दिया, तो ये वैल्यू क्या मिली आपको, √2 की। अब इसको क्या करते हैं, हम इस साइड वैल्यू लिखते हैं, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे जो पॉइंट मिला, ये वैल्यू क्या मिला आपको, -√2 का। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू लानी क्या है, -√2/2। तो चलिए यहाँ से O से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये पॉइंट हम A1 लेते हैं, O से A1 तक का डिस्टेंस, O से A1 तक का डिस्टेंस आपका -√2 है। अब इसी को किससे डिवाइड कर देना है हमको, 2 से, यानी मतलब इसका
हाफ ले लेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, -√2/2, या इसको फाइनली लिख सकते हो आप -1/√2। तो इसी प्रकार से आगे भी सवाल है आपको इससे रिलेटेड जो भी मिले, जैसे 1/-√3 मिल जाए आपको, चाहे ये मिल सकता है -1/√5 मिल जाए आपको, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे तो आप समझ गए हैं। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, √5 का ऊपर भी मल्टीप्लाई, √5 का नीचे भी मल्टीप्लाई करके आप क्या करोगे, ये वैल्यू इस तरीके से निकाल लोगे √5/5। तो जो √5 आपको मिलेगा उसको कितने भागों में आप डिवाइड कर दोगे, 5, ठीक है। 5 में से जो एक पहला वाला भाग होगा वही क्या रिप्रेजेंट करेगा, -√5/5 को, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। अभी तक आपने इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन देखा, आप देखिए रियल नंबर्स की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो देखिए रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे कैसे होगा। तो बच्चों एकदम मज़े के साथ पढ़िए, मज़े के साथ। अगर आप कोई भी चीज़ें बहुत बोरियत समझ के पढ़ोगे तो कोई मज़ा नहीं आने वाला, ठीक है। मज़े के साथ यानी मतलब आप इसको सोचिए कि एक खेल बना लीजिए, एक खेल की तरह, ठीक है। रिप्रेजेंट करना है। अब जैसे यहाँ पे हमने स्केल ले लिया, आप स्केल पे ले लीजिए 1 यूनिट। आप क्या कीजिए, पेंसिल स्केल, ठीक है, गोले प्रकार का यूज़ कीजिए। उससे आप यहाँ पे करके देखिए क्या हमको वैल्यू 1 यूनिट की। जैसे स्केल को जब हम इस पर रखते हैं तो चूँकि कैमरे से आपको डिस्टेंस दिखेगा नहीं, तो सपोज करते हैं जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से आप पहले एक तो लाइन खींच लीजिए, आप उस लाइन पे स्केल को रखिए, ठीक है। तो जो 0 सेंटीमीटर वाला पार्ट है उसको आप ओ ले लीजिए, ठीक है। ओ लेने के बाद आप क्या कीजिए, यहाँ से 1 यूनिट का डिस्टेंस लीजिए। अब यहाँ तो सेंटीमीटर में बात हो रही है तो इस पर आपको दिखेगा नहीं, अपने कॉपी पे थोड़ा यूज़ कीजिए। या 1 सेंटीमीटर की बजाय इसको क्या 2 सेंटीमीटर लीजिए, 2 सेंटीमीटर को आप 1 यूनिट मान लीजिए, ठीक है। तब आपको थोड़ा फिगर बड़ा मिलेगा। तो इस हिसाब से फिर इस पर परपेंडिकुलर भी आप क्या कीजिए, 2 यूनिट का ही परपेंडिकुलर लेके देखिए, इसको 1 यूनिट माना, इसको 1 यूनिट माना। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखिए ना आपको, तो ये डिस्टेंस क्या मिल रहा है, √2 आपको मिल रहा है। तो देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको आप सॉल्व करके किसका यूज़ करेंगे, स्केल, पेंसिल और गोले प्रकार का यूज़ हाथ में हमेशा रहना चाहिए। और जब भी परपेंडिकुलर खींचने की बात है तो अब देखिए, आप गोले प्रकार से लंबवत रेखा कैसे खींच सकते हो, परपेंडिकुलर। आप ये लाइन, इस लाइन पे क्या करोगे, कोई पॉइंट लोगे। आप एंगल कैसे बनाते हैं लाइन पे, इसको समझिए। लाइन पे एंगल कैसे बनाते हैं, अब देखिए ये पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या करोगे, आप गोले प्रकार को रख के एक चाप लगा दोगे आप इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्या किया हमने, एक चाप लगा दिया। फिर अब ये चाप इस लाइन को जहाँ पे कट कर रहा है, ये आर्क इस लाइन को जहाँ पे कट कर रहा है, गोले प्रकार का वही डिस्टेंस रहना चाहिए जो यहाँ से यहाँ तक का था। यहाँ से फिर इस पर कट किया ये, फिर यहाँ से यही डिस्टेंस आगे कट करोगे आप ये, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा, ये जो पहला एंगल बना ये 60 डिग्री का बना, ये जो दूसरा एंगल बना ये आपका यहाँ से यहाँ तक 120 का बना, ठीक है। अब देखिए वही डिस्टेंस लेके ऊपर एक आर्क, वही डिस्टेंस लेके अब ये जो आर्क बना, सॉरी ये जो वैल्यू कट की, ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये आपका पूरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस तरीके से हम पेंसिल और गोले प्रकार से क्या करते हैं, एंगल बनाते हैं। फिर से देखिए, फिर से समझिए एक बार, एक लाइन पे कोई पॉइंट, उस पॉइंट से अपने गोले प्रकार में कोई भी दूरी लीजिए, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से लेके एक इस तरीके से आर्क बना लीजिए, कट कर लीजिए, ठीक है। अब वही डिस्टेंस रहने दीजिएगा, डिस्टेंस को परिवर्तित यानी मतलब जितनी ये दूरी है इतनी रहने दीजिएगा। फिर इसको लेके यहाँ पे कट करेंगे, फिर इसको रख के यहाँ पे कट करेंगे, फिर एक ऊपर लगाइए आप, एक ऊपर लगा दिया, ठीक है। फिर यही डिस्टेंस लेके एक इस पर लगा दिया। अब इसको आप मिला दोगे, इसको आप मिला दोगे इस पॉइंट ओ से, तो ये जो एंगल बनेगा कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। यहाँ पे जो आर्क कट किया और यहाँ पे जो आर्क कट किया था ये कितने का बनाएंगे, ये पहला वाला 60 का बनाएगा, दूसरा वाला 120 का। तो 120 और 60 के बीच कितना, 60 डिग्री है। 120 और 60 डिग्री के बीच 60 डिग्री आएगा ना, और 60 डिग्री का हाफ करते हैं हम ऊपर आके, इस तरीके से हाफ किया तो 60 डिग्री और ये 30 डिग्री मिलके कितना बनाता है आपका 90 डिग्री। इस तरीके से एंगल आगे बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब रिप्रेजेंटेशन देखते हैं रियल नंबर का। तो रियल नंबर में बात करते हैं, जैसे आपको हम ये कह दें कि आप रिप्रेजेंट कीजिए √x, √x को रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पर। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक पॉइंट ए लिया, ठीक है, ए से लेके ओ तक ये डिस्टेंस जो इसमें x लिखा गया वो आप ले लेते हो।
ए से लेके ओ तक, देखिए अंडर रूट एक्स का मतलब कुछ भी हो जाएगा। अंडर रूट 3.5 को रिप्रेजेंट करने की बात कर दें, अंडर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करने की बात कर दें, अंडर रूट 5.6 को रिप्रेजेंट करने की हम नंबर लाइन पे बात कर दें, तो ये क्या है, ये रियल नंबर्स के पार्ट है। तो रियल नंबर्स में आपका रेशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है, डेसिमल भी आता है, इंटीजर भी आता है। तो हमने आपको पहले भी बताया रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो आपके बुक में सभी नंबर्स यूज़ किए जाएंगे वो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सब क्या आपका रियल नंबर्स हैं, तो इनको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे भाई, 1 2 1/2 3/2, इसको तो आप आसानी से कर सकते हो, आपने 8th में 7th में पढ़ रखा है रिप्रेजेंटेशन। बट इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अंडर रूट 3.5 को, अंडर रूट 9.3 को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। तो इसको समझिए आप, जैसे हम बोल रहे हैं कि अंडर रूट एक्स को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे दिखाओगे ए से ओ तक का डिस्टेंस हमने क्या लिया, एक्स लिया, फिर इस ओ से 1 यूनिट का डिस्टेंस लेते हैं, इस ओ से क्या करते हैं हम 1 यूनिट का डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, इस ओ से बी तक का डिस्टेंस 1 यूनिट का, ठीक है। अब चलिए, अब क्या करते हैं, ये जो आपको पूरा डिस्टेंस ए बी मिला, यानी मतलब क्या मिला, x+1, ये पूरा डिस्टेंस जो होगा क्या होगा आपका, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या मिला आपको, x+1 मिला। तो चलिए ए बी का हाफ करते हैं, तो ये पॉइंट आपको यहाँ मिलता है, सपोज कीजिए सी, ए बी का हाफ यानी मतलब x+1 का हाफ कर दिया हमने, x+1 का हाफ कर दिया, तो ये पॉइंट सी मिला। अब इसे सी से ए की भी दूरी इक्वल होगी और इस सी से बी की भी दूरी इक्वल होगी, तो इसी बी सी या ए सी को कह दीजिए रेडियस मान के क्या किया, एक हाफ सर्कल हमने खींच दिया। क्या किया हमने, एक हाफ सर्कल खींच दिया, ये पॉइंट सी को सेंटर मानकर इससे क्या किया हमने, एक सर्कल खींच दिया। और इस ओ से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं, इस ओ से परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक है, समझिएगा। इस ओ से परपेंडिकुलर क्या खींच दिया हमने, ओडी खींच दिया, सॉरी, इस ओ से परपेंडिकुलर खींचा जो इस ए बी वाले भाग को, ये जो आर्क बन रहा है इसको कहाँ पे कट कर रहा है, डी पे कट कर रहा है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर खींच दिया। तो अब देखिए, यही जो डिस्टेंस हमको मिलना है वो क्या मिलना है आपका, अंडर रूट एक्स मिलना है, यही जो डिस्टेंस ओडी मिलना है, यही क्या मिलना है हमको, अंडर रूट एक्स मिलेगा, ठीक है। अब यहीं से क्या करोगे, सेम चीज़ आप गोले प्रकार को लेंगे और इस तरीके से आगे ये पार्ट कट कर देंगे। तो ये जो कट करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको क्या मिल जाएगा, किसका डिस्टेंस मिलेगा आपको, ये पॉइंट ओ है, सॉरी, ओ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस मिलेगा, ओ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस मिलेगा, यही किसका मिलेगा आपको, अंडर रूट एक्स का मिलेगा। फिर से समझिए, हमने सबसे पहले क्या कहा, ए लीजिए और ओ लीजिए, वो कितने डिस्टेंस का, एक्स डिस्टेंस का, फिर ओ से बी तक का क्या लिया, 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया, तो ये पूरा मिला के x+1 हो गया। फिर इस ए बी का हाफ कर दिया, वो पॉइंट क्या हो गया, सी, इस सी को सेंटर मान के ए और बी को मिलाता हुआ एक हाफ सर्कल, सेमी सर्कल खींच दिया, सेमी सर्कल खींच दिया, और फिर इस ओ से एक परपेंडिकुलर खींचा जो इस सर्कल को कहाँ पे कट करता है, पॉइंट डी पे कट करता है, ठीक है। तो अब इस तरीके से आपको ये जो ओडी दूरी मिली, ये क्या मिली आपको, ओडी दूरी क्या मिली, अंडर रूट एक्स मिली। अब ये कैसे मिली, ये भी हम अभी आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये ओडी दूरी क्या मिली आपको, अंडर रूट एक्स। अब यहीं से ये दूरी और यही दूरी मार के यहाँ पे कट कर दीजिए, तो यही दूरी क्या होगा आपका, अंडर रूट ओ से ये वाली दूरी जो भी पॉइंट आए, सी डी मान लीजिए ये ई आ रहा है, तो ओ ई दूरी ही क्या है आपका, अंडर रूट एक्स है। तो देखिए अंडर रूट एक्स हमको मिला कैसे, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, अगर हम इस ट्राइंगल में चलते हैं, इन ट्राइंगल सी ओ डी, तो पहले तो इसकी चर्चा कर लेते हैं कि ये ए से ओ तक का डिस्टेंस क्या माना है हमने, यक्स माना है, यक्स यूनिट का माना है। ओ से ए तक का डिस्टेंस या ए से ओ तक का डिस्टेंस यक्स यूनिट माना है। फिर उसके आगे चलते हैं, ओ से बी को हमने क्या माना है, 1 यूनिट माना है। तो हमको फाइनली ये ए बी क्या मिलेगा, फाइनली ए बी हमको क्या मिल जाएगा, ए बी बराबर क्या होगा, ए ओ प्लस ओ बी, यानी मतलब x+1 यूनिट पूरी ए बी की वैल्यू मिलेगी। अब देखिए, ये ए सी या सी बी क्या है, किसका हाफ है, ए बी का हाफ है, तो ए बी का हाफ आपको निकालना है, ठीक है। ए बी का हाफ यानी मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी, ये डिस्टेंस लेते हैं, ए सी बराबर
सी बी बराबर ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/2। फिर से देखिएगा ये ए सी और ये सी बी डिस्टेंस क्या होगा x प्लस 1/2 यूनिट आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, हमने बोला ट्राइंगल पे चलते हैं। किस ट्राइंगल पे? सी ओ डी पे चलते हैं। तो जरा इस सी ओ का डिस्टेंस हम निकालते हैं। तो आपने सी बी का डिस्टेंस देख लिया x प्लस 1/2, इस सी बी का डिस्टेंस आपने देख लिया कितना x प्लस 1/2। तो अब चलते हैं सी ओ का डिस्टेंस निकालते हैं। तो सी ओ बराबर क्या लिख सकते हो? सी ओ आपको निकालना है तो इस पूरे सी बी में से क्या करेंगे? ओ बी को घटाएंगे, सी बी माइनस इसको लिख सकते हैं ओ बी। तो सी बी की वैल्यू कितनी है? x प्लस 1/2 और ओ बी का कितना है मान? -1। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? ये x प्लस 1 माइनस 2/2। फाइनली क्या मिलेगा आपको? x माइनस 1/2 यूनिट। इस ओ सी की वैल्यू कितनी मिली? x माइनस 1/2 मिल गया। ठीक है, इस ओ सी की वैल्यू क्या मिली हमको? x माइनस 1/2 मिल गया। ठीक है, और ये रेडियस कितना है? सी बी, ये तो रेडियस है ना। सी डी बराबर क्या होगा? सी डी बराबर x प्लस 1/2 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से ओ डी निकाल सकते हो क्योंकि ये इस पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम किस ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल सी ओ डी में, सी ओ डी। ठीक है, इन ट्राइंगल सी ओ डी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। तो ये क्या है आपका? 90 के सामने वाला एंगल, यानी मतलब हाइपोटेनस क्या है? सी डी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? सी ओ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। तो चलती है सी डी की वैल्यू हमको क्या मिली है? सी डी की वैल्यू x प्लस 1/2 का स्क्वायर। ओ सी की वैल्यू कितनी मिली हमको? x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। तो x प्लस 1/2 का स्क्वायर, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x/4। और यहाँ से आपको क्या मिलना है? x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x/4 प्लस ओ डी का स्क्वायर। तो यहाँ से चलते हैं, अब इसको इधर लेके आते हैं तो यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x/4 और ये माइनस x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x/4 बराबर ये आपको मिल जाएगा ओ डी का स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व करते, देखिए अब माइनस करोगे तो माइनस करेंगे तो यहाँ से ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, और ये भी प्लस। तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल। ठीक है, प्लस यहाँ से अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। सॉरी, यहाँ पे +1 मिलेगा तो ये भी मिलेगा आपको -1। तो ये +1 -1 से कैंसिल, प्लस 2x कितना हो जाएगा आपका? 4x और बाई 4 ये मिल जाएगा ओ डी का स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल, तो ओ डी का स्क्वायर कितना मिला आपको? ओ डी का स्क्वायर आपको x मिला, या ओ डी इक्वल टू फाइनली कितना मिला? √x। तो हमने अभी आपको बताया ना, इस ओ डी की दूरी क्या आ गई आपकी? √x आ गई। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से ओ डी की दूरी आपने √x निकाल ली। तो अब देखिए, अब ये पूरा प्रोसेस आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी बोला √9.3 की वैल्यू निकालिए, सॉरी इसको रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पे। √9.3 को किस पे रिप्रेजेंट कीजिए आप? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ए से ओ तक की दूरी कितनी लोगे आप? ये 9.3। ए से ओ तक का डिस्टेंस 9.3। फिर इससे 1 यूनिट बढ़ा के ओ बी डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, ओ बी डिस्टेंस ले लिया तो ये आपका पूरा 10.3 हो जाएगा। अब उसको नहीं करना है, आप समझ गए कि किस तरीके से वैल्यू निकल ली है, ये आप समझ गए। अब देखिए 9.3 ले लिया, फिर इस पूरे का हाफ करके पॉइंट सी लेंगे। सी से क्या करेंगे? एक सेमी सर्कल आप बना लोगे। सेमी सर्कल बनाने के बाद इस पॉइंट ओ से क्या करोगे? एक परपेंडिकुलर आप डालोगे। वो जहाँ पे इस सेमी सर्कल को कट करेगा वही डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? √9.3 होगा। फिर ये डिस्टेंस यहाँ से लीजिए, फिर यहाँ से लेके इसको लाइन को कट कीजिए। तो ये O से इस E तक का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा √9.3। तो मैं ऐसा करता हूँ, आप समझ गए होंगे कि रियल नंबर को भी नंबर लाइन पे किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे इन सब चीज़ों को अपने बुक में देखिए, इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी उसको आप सॉल्व कीजिए। जैसे मैं एक और प्रॉब्लम करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे आपको करना है क्या? पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करके इसको सॉल्व कर दीजिएगा। थोड़ा सा इधर मैंने वैल्यू ओ डी की इधर सॉल्व कर ली है, इसको समझ लीजिएगा आप। देखिए अब चलते हैं हम √4.3 को किस पे रिप्रेजेंट करते हैं?
√4.3 को किस पे रिप्रेजेंट करता है, नंबर लाइन पे। तो चलिए ये ए लिया, ए से ओ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 4.3। फिर ओ से बी तक का डिस्टेंस हमने कितना ले लिया, 1 यूनिट का ले लिया। फिर ए बी का हाफ किया, ये सी, इस सी को सेंटर मान के हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल ले लिया। इस सी को सेंटर मानकर हमने क्या बना लिया, एक सेमी सर्कल बना लिया। और इस ओ से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, ये इस सेमी सर्कल को जहाँ पे कट करेगा, मान लीजिए ये इस डी पे कट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया आपका 4.3। बस अब यहाँ से ये गोले प्रकार में दूरी लेके यहाँ पे आप कट कर लोगे, ये पॉइंट टी पे कट कर लिया, यही क्या हो गया √4.3 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इस तरीके से इसको आप कर लीजिएगा। रिप्रेजेंटेशन किसका करेंगे, इरेशनल नंबर का। देखिए रेशनल नंबर का बहुत ही सिंपल है, एक बार आपको रिवाइज करा देना चाहता हूँ। रेशनल नंबर, जैसे रेशनल नंबर हमने बोल दिया 5/12 को आप क्या कीजिए, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए। तो यहाँ से 0 लिया, यहाँ से लिखते आइए ना आप 1/12, 2/12, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू लिखते लिखते हुए आप रिप्रेजेंट कर दीजिए 5/12 का। ये सब 8 में पढ़े, अब तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है। एक्स्ट्रा में जैसे पढ़ रहे हो आप रिप्रेजेंटेशन किसका, इरेशनल का और रियल नंबर का। इसी में मैं थोड़ी सी चर्चा कर देना चाहूँगा कि अभी तो आपने पीछे पढ़ रखा है कि किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं लिखना, रेशनल नंबर लिखना, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर लिखना। किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच आपको क्या लिखना है, इरेशनल नंबर लिखना है। तो वो आप कैसे लिखोगे, अगर मैं आपसे कहता हूँ सॉरी ये 0.1 एंड 0.2, इसको आप क्या लिख सकते हो 1/10 एंड 2/10। ये क्या है आपका रेशनल है। इरेशनल के बीच मैं आपसे बोल दूं कि इरेशनल नंबर लिखिए, तो आप कितने इरेशनल लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो आप कहेंगे हम इनफाइनाइट इरेशनल लिख सकते हैं। आप परिमेय संख्याएं कितनी, आप अनंत लिख सकते हो। इनफाइनाइट इरेशनल नंबर इन दोनों के बीच हम लिख सकते हैं। तो आप क्या करोगे, बस यही लिखना स्टार्ट करोगे। 0 1 हो गया, इसके आगे आप एक 1 बढ़ा लीजिए, ठीक है। फिर आप लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। फिर इस 1 बढ़ाया था, अब आगे क्या कर लेते हैं 2 कर लेते हैं। बस अब इसी के आगे 2 किया था, अब नेक्स्ट क्या कर लेते हैं 3 कर लेते हैं। इस तरीके से आप बहुत से रेशनल नंबर दो इरेशनल या रेशनल नंबर्स के बीच लिख सकते हैं। जैसे इरेशनल की हम चर्चा करते हैं, √2 और बोले आपसे √3 के बीच इरेशनल नंबर लिखिए। ये इरेशनल तो है ही, इन इरेशनल के बीच में आपको इरेशनल नंबर दिखाने हैं। तो ये तो समझ गए। इस तरीके से आपको जितना भी बोले, इसको 0.1 से आप बस एक पॉइंट और बढ़ा रहे 1, 0.11, फिर 01, 001, 0001, इस तरीके से आप लिख डालिए, ठीक है। इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन, ये नंबर्स क्या होंगे आपके इरेशनल होते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं √2 का आपको रिप्रेजेंट करना है, तो इस तरीके से बस आप कर दीजिए √2.1, √2.2, √2.3, √2.4, √2.5। तो ये सब रिप्रेजेंटेशन किसका है, इरेशनल नंबर का है, √2 और √3 के। दूसरा तो इस तरीके से आप कर सकते हो, √2 को आप क्या लिखते हो 1.414 और √3 को आप लिखते हो 1.732। इस तरीके से डेसिमल में इनको चेंज कर लीजिए, ठीक है। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इसको भी आप याद रखिएगा। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, लगभग मान होता है, ठीक है। ये पूर्ण विभाजित नहीं होती हैं कि आप ये पूरा मान लेंगे। तो √2 की वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू 1.732। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए ना, ये वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, तो आप यहाँ से लीजिए 4 4, यहाँ से 1 0 0 1, इस तरीके से लिखते जाइए, आगे बढ़ा दीजिए। फिर 1.41420202002 इस तरीके से लिख डालिए। फिर 1.414303 303 003 0003 इस तरीके से लिखते जाइए आप। इस तरीके से भी दिखा सकते हैं और इस तरीके से भी इनके बीच इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं √2 और √3 के। तो देखिए √21, √2.2, √2.3 इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करके इरेशनल नंबर्स को भी दिखा सकते हैं। तो अब आप आसानी से दिखा सकते हैं
इरेशनल नंबर्स के बीच इरेशनल नंबर या दो रेशनल नंबर्स के बीच इरेशनल नंबर, और पीछे मैंने बता दिया कि रेशनल नंबर्स के बीच आप इरेशनल नंबर्स कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से अभी थोड़ा बहुत आपका जो भी पार्ट बाकी है, जैसे रेशनलाइजेशन आप कैसे करेंगे उसको मैं अभी आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए ये आपको जो जो मैंने अभी बताया उसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए कि रिप्रेजेंटेशन इरेशनल नंबर का नंबर लाइन पे कैसे होता है और रियल नंबर का कैसे होता है। ठीक है, और किसी भी इरेशनल या रेशनल नंबर्स के बीच इरेशनल नंबर कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, और वीडियो को आप पूरा देखिए, अंत तक देखिए।